वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। संडे का दिन है, 12 मई, सुबह 7:30 बजे का टाइम, और आप देख सकते हैं लेबर यहाँ पर आना शुरू हो गई है। और बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब रियल्टर्स, कंपनी की मैनेजमेंट के लिए, तमाम एंड यूज़र्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए कि फाइनली तारीख पे तारीख के बाद अब ये हकीकत बन रहा है और इंटरचेंज की स्लिप आउट के ऊपर काम का आगाज़ हो गया। लेबर से जो मेरी यहाँ बात हुई है उनके मुताबिक 2 से 3 दिन फर्दर यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है और ये रोड जो है कंप्लीट होके एस्फॉल्ट हो जाएगी। अब देखना ये है कि NHA की जो यहाँ पर टीम है बूथ पर कब आती है, क्योंकि पहले जो है आपको पता है कि हम स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस से लेते थे पास जब लेते थे तो महीने की उनकी एक लिमिट होती थी, उस लिमिट से वो एक्सीड कर नहीं सकते थे, इसलिए लोगों को भी और डीलर्स को भी बड़ी दुश्वारी होती थी। अब बूथ्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, लेबर ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी है और हमारे पास फाइनली साइट के ऊपर स्लिप आउट के ऊपर डेवलपमेंट के काम का आगाज़ भी हो गया। साथ में ड्रोन की फुटेज भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अब मेरे ख्याल में कुछ हफ्तों की बात रह गई है कि NHA की यहाँ पर टीम आए और फाइनली आप और हम बग़ैर पास के इंटरचेंज से एग्ज़िट और इंटर हो पाएंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि जब स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज से आप इंटर होते थे पास के थ्रू, तो एग्ज़िट के लिए आपको दोबारा से चक्री इंटरचेंज और फिर वहाँ से दोबारा से चक्री इंटरचेंज से इंटर होके इस्लामाबाद के लिए आना पड़ता था, बड़ा घूम के आना पड़ता था। अस्सलाम वालेकुम। अब हम चलते हैं ड्रोन की फुटेज के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पर स्लिप आउट के ऊपर क्या अपडेट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मोटरवे इंटरचेंज से चक्री इंटरचेंज का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर बन रहा था और आना जाना आप राउंड ऑफ करें तो ये 40 किलोमीटर से आपको फ्री की फटीक पड़ रही थी, क्योंकि स्लिप इन से एग्जिट के लिए आपको चक्री इंटरचेंज और फिर वहाँ से वापस एग्जिट करके दोबारा से चक्री इंटरचेंज के लिए आपको लोकल रोड से गुजर के स्लिप इन के लिए या मोटरवे के अंदर आने के लिए दोबारा चक्री इंटरचेंज से इंटर होना पड़ता था और फिर दोबारा कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज तक 18 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको करना पड़ता था। तो ये राउंड ऑफ करें तो आपको 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा फटीक पड़ी थी। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी की मोटरवे इंटरचेंज के एग्जिट पॉइंट से लेकर इस्लामाबाद टूल प्लाजा का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर का आ गया, जो कि अब हम यकीन से कह सकते हैं कि हम 15 से 20 मिनट के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज तक वाया मोटरवे इजीली कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा वादा पूरा हो रहा है कि स्लिप आउट के ऊपर फाइनली कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर डेवलपमेंट के काम का आगाज हो गया है और बूथ ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। यहाँ पर ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के मोटरवे इंटरचेंज की स्लिप इन के बूथ हैं जिनको इंशाल्लाह बहुत जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक विद इन वीक्स यहाँ पर NHA की टीम आ जाएगी और इंशाल्लाह हम एक नॉर्मल इंटरचेंज की तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इंटर हो पाएंगे विदाउट एनी पासेस और एक नॉर्मल मोटरवे इंटरचेंज की तरह स्मार्ट सिटी के अंदर इंटर होंगे, अपना टोल टैक्स पे करेंगे जो कि राउंड ट्रिप हमें पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 110 से 120 रुपये और यूं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर हम इंटर भी और एग्जिट भी हो पाएंगे। यहाँ तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की एंट्रेंस और एग्जिट का काम तो हुआ मुकम्मल, लेकिन जो स्मार्ट सिटी की फॉर्मल इंटरचेंज का जो डिज़ाइन था उसको अभी तक स्मार्ट सिटी ने रिवील नहीं किया, जो कि अपडेटेड मास्टर प्लान था। और उस हवाले से यहाँ पर अपोजिट साइड ऑफ द इंटरचेंज तक जाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर एक ब्रिज ऑलरेडी मौजूद था, उसको हम यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन कुछ सोर्सेज के मुताबिक यहाँ पर अंडरपास बन रहा था, कुछ के मुताबिक यहाँ पे ब्रिज बन रहा था, लेकिन वो स्मार्ट सिटी कब रिवील करती है और NHA वहाँ पर कब मशीनरी डिप्लॉय करती है उसको भी देखना है हमने। यहाँ आप देख सकते हैं स्लिप आउट से स्लिप इन का क्लोज व्यू और उसके बाद हम देखते हैं कि स्लिप आउट तक एक्सेस करने के लिए हमको किस रूट के थ्रू स्लिप इन से इंटर होना है। ये सामने जो स्लिप इन है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ से जो सबसे पहले आपको सेक्टर नजर आता है या आप एक्सेस कर सकते हैं वो ओवरसीज सेंट्रल का है और फिर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक। लेकिन स्लिप आउट से जो सबसे पहले सेक्टर आ रहा है वो आपका ओवरसीज प्राइम 2 ब्लॉक, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 2 और ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक।
मास्टर प्लान तो एग्जैक्ट रिवील नहीं किया गया, लेकिन ओवरसीज प्राइम 2 सबसे पहले आएगा लोकेशन के लिहाज से, और फिर आपका एग्जेक्टिव या ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक आएगा। इसके अलावा सुबह 7:30 बजे के टाइम के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रक आना शुरू हो गया है। राइट साइड के ऊपर विंड मिल है और फाइनली ये ख्वाब हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। हम सब ने बहुत इंतज़ार किया, मल्टीपल कमिटमेंट्स हुई, बहुत मायूसी भी हुई, और फाइनली ऑल इज़ वेल व्हेन एंड इज़ वेल। वो मेंबरान जिनको ऑलरेडी कब्जा मिल चुका है और कब्जा मिलने वाला है, वो ओवरसीज ईस्ट, एग्जेक्टिव ब्लॉक, सेंट्रल और ओवरसीज प्राइम 1 के मेंबरान, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। राइट साइड के ऊपर जो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओवरसीज प्राइम 2, एग्जेक्टिव ब्लॉक 2 और ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक के मेंबरान, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब ये राइट टाइम है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को क्लियर करें, अपने ड्यूज़ को क्लियर करें, अपने प्लॉट्स को होल्ड करें। मुल्क के पाकिस्तान में जो भी हालात चल रहे हैं, अगर आपके पास एक चीज़ है और वो कंपनी डिलीवर करना चाह रही है और कुछ जगह पे आपको पोजीशन दे भी चुकी है, तो वहाँ पर सब्र करना बनता है। हर चीज़ इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं। बाकब्जा प्लॉट पाकिस्तान में बहुत कम सोसाइटीज़ हैं जो कि टाइमली दे रही हैं, और इस रकबे के ऊपर, इस मैसिव स्केल के ऊपर आपको यहाँ पर इस तरह की चीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। ये स्लिप आउट रूट के ऊपर आप देखें, यहीं से राइट साइड के ऊपर जो सबसे पहले आपको डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है, वो न्यू टेक यूनिवर्सिटी का कैंपस है। उसके ऊपर आप देख लें तो यहाँ पर काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो न्यू टेक यूनिवर्सिटी के ऊपर काम हो चुका है एडवेंचर एरिना, जिसमें हॉर्स राइडिंग क्लब, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड और जिप लाइन जैसी सहूलियात यहाँ पर ऑलरेडी बनना शुरू हो चुकी हैं। तो स्मार्ट सिटी हर सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, टूरिज्म के ऊपर भी, पोजेशन के ऊपर भी, और अब फाइनली इंटरचेंज के ऊपर भी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दिस इज़ आमिर रफ़ीक।